हेलो डियर स्टूडेंट, तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बोला इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन 4x² + 2x - 1 = 0 इज अल्फा। ठीक है ना, इसका एक रूट अल्फा है। अब देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है, जो बोला अल्फा कैन बी इक्वल्स टू, मतलब अल्फा का वैल्यू दे रखा है और साथ में पूछा है अदर रूट इज, मतलब वो अल्फा के टर्म्स में अपने को अदर रूट बताना है। ठीक है ना, चलिए सबसे पहला तो हमें ये अल्फा फाइंड करना चाहिए। इसमें हमने बोला एक रूट चलो अल्फा है, दूसरा बीटा है आपका। ठीक है ना, अब अगर यहाँ पे डी फाइंड करोगे इसका, तो डी कितना आ रहा है 20। तो एक्स इक्वल्स टू क्या लिखते हो आप, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। हमने सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया, तो हमें यहाँ पे एक्स का वैल्यू यहाँ है। तो यानी कि अल्फा क्या हो सकता है, -1 प्लस √5/4 हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, -1 माइनस √5/4 हो सकता है। अब चलिए अगर ऑप्शन के पास जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो ए ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट होगा। ओके, अब अगर ए करेक्ट है, यहाँ पे बी आपका इनकरेक्ट है और सी और डी में आपको देखना है जो कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, जो है अगर इस क्वालिटी का एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या बीटा अपन ले सकते हैं। तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स अगर लिखोगे तो सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, -2/4 आ जाएगा। क्लियर है, तो बताइए बीटा कितना आ गया भाई। बीटा अगर अल्फा को इधर भेज दोगे तो अल्फा के टर्म्स में लिखो तो बीटा कितना आना चाहिए, -1/2 माइनस अल्फा होना चाहिए। अगर सी या डी में से कोई अगर करेक्ट होगा तो ये जो बीटा है, अगर इसको अपन अल्फा के टर्म्स में लिखना चाहेंगे, अगर वो इसके इक्वल आया तो मान लेंगे भाई ये करेक्ट है, अदरवाइज ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। अब देखो इसमें ये क्या दे रखा है, 4α³ दे रखा है। क्या 4α³ को हम जो है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक का एक रूट अगर अल्फा है तो अल्फा इस क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने क्या रख दिया, एक्स के प्लेस पे अल्फा रख दिया। ओके, तो यहाँ से एक्स के प्लेस पे अगर अल्फा रखोगे तो ये आएगा। लेकिन आप सोचो, ठीक है, हमने हमें क्या चाहिए, 4α³ चाहिए। हमने इस वाले पार्ट को राइट हैंड साइड पे भेज दिया तो कुछ ऐसा आया। फिर हमने क्या किया, बोथ साइड अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया, 4α³ इक्वल्स टू अल्फा माइनस 2α²। अब इस अल्फा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा का टर्म्स है और कांस्टेंट है, तो इस अल्फा स्क्वायर को भी मैं अल्फा के टर्म्स में लिख सकता हूँ, क्योंकि जब आपने लिखा 4α² इक्वल्स टू 1 माइनस 2α, तो 2α² क्या हो जाएगा, इसी को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, 1/2 माइनस अल्फा। अब आपने इसके प्लेस पे, मतलब इसके प्लेस पे ये वाला पार्ट आपने रख दिया, तो ये कुछ ऐसा आ गया। तो ये आ गया 2α माइनस 1/2। तो अब तुम्हें 4α³ का वैल्यू मिल चुका है इतना, और यहाँ पे बीटा क्या दे रखा है, तो 4α³ माइनस 3α। तो बताइए क्या 4α³ के प्लेस पे मैं ये वाला पार्ट रख सकता हूँ, रख दिया। माइनस क्या है, 3α है। अब ये क्या आ गया, -1/2 माइनस अल्फा आ गया, यानी कि ये जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी भी होगा। ठीक है ना, तो अगर सी करेक्ट है तो डी अपना इनकरेक्ट होगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। पहला आपने अल्फा फाइंड कर लिया यहाँ पे, ठीक है ना। फिर अल्फा बीटा में एक रिलेशन आपने देखा सम ऑफ रूट से, बीटा आ गया, बीटा अल्फा के टर्म्स में आया। तो अब तुम्हें ये जो अल्फा³ वाला टर्म्स है, मतलब इसको बिल्कुल लीनियर वाले में कन्वर्ट कर दो। क्या क्या आपने इस क्वाड्रेटिक का रूट्स अगर अल्फा है तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से 4α² आपने फाइंड कर लिया, 4α³ के लिए बोथ साइड आपने अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये 2α² के प्लेस पे आपने यहाँ से रख दिया। ठीक है ना, और ये 4α³ का वैल्यू आ गया, और 4α³ की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए -3α। तो अपने को बीटा इसके इक्वल आया और मैच कर गया। ठीक है ना, चलिए ओके।